आज की इस वीडियो के अंदर हम जौहर 2016 की खसूसियात के हवाले से बात करेंगे और इससे एक अच्छी रिकॉर्ड पैदावार हासिल करने के लिए कितनी खादों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, बहुत से काश्तकार भी इस हवाले से परेशान होते हैं कि जो हम वैरायटी काश्त कर रहे हैं इसकी खसूसियात क्या है, इसका कद कितना है, हजार दानों का वजन कितना है, ये तमाम तर मालूमात जो है आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को दे रहे होंगे। अगर आप पहली दफा अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी आने वाली हमारी ज़राअत के मुतल्लिका वीडियो हो वो आप लोग बर वक्त देख सके। हम लोग सबसे पहले बात करें सन की, तो जो जौहर 2016 ये जो है 2016 के अंदर वैरायटी जो थी वो तैयार हुई थी और रजिस्टर हुई थी। और ये जो वैरायटी है हमारा जो ज़राई तरक्की अदारा बहावलपुर है वहां से इस वैरायटी को बनाया गया था, तैयार किया गया था। इस वैरायटी की शरह बीज जो है फी एकड़ 50 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। और इस वैरायटी के लिए जो बेहतरीन वक्त काश्त है वो यकम नवंबर तक 30 नवंबर तक आप इस वैरायटी को काश्त जो है आप लोग कर सकते हैं। और इस वैरायटी को तमाम आपाश इलाका जात और मैदानी इलाका जात के अंदर आप इस वैरायटी की जो काश्त है वो कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट और मेन चीज, इस वैरायटी का कद कितना है। जितना वैरायटी का कद ज्यादा होगा उतना उस वैरायटी के अंदर गिरने की जो सलाहियत है वो ज्यादा होगी, उतना वो वैरायटी जो है वो ज्यादा गिरेगी। अगर कद छोटा है 100 सेंटीमीटर से कम है या 100 सेंटीमीटर है तो वो वैरायटी उतना कम गिरेगी। तो इस वैरायटी का जो कद होता है वो 100 सेंटीमीटर से लेके 102 सेंटीमीटर तक इस वैरायटी का कद होता है। यानी कि ये जो वैरायटी है ये दरमियाने बड़े कद वाली वैरायटी है। इसके बाद इस वैरायटी का जो वक्त काश्त जो वो भी आपको बता दें, इस वैरायटी को तैयार होने में कितना टाइम लगता है, तो वो जो वैरायटी है 140 से 145 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी का सिट्टा निकालने का जो टाइम है वो 95 से लेके 100 दिन का है। जब ये वैरायटी 95 से 100 दिन की हो जाती है जौहर, तो ये अपना सिट्टा निकालना शुरू कर देती है। और सिट्टे का जो रंग होता है वो सफेद होता है और इसका जो सिट्टा होता है वो लंबा होता है। यानी कि दूसरी जितनी भी वैरायटी हैं उन वैरायटियों की निस्बत इस वैरायटी का जो सिट्टा है वो लंबा होता है। और जितना इसका लंबा सिट्टा होता है उतने इसके सिट्टे के अंदर दानों की तादाद जो है वो ज्यादा होती है। और इस वैरायटी की औसतन पैदावार जो है, अगर आप सही मतवाज़न खुराक इस्तेमाल करते हैं तो आप इस वैरायटी से 50 से लेके 65 मन तक आप इस वैरायटी से औसतन पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। और इस वैरायटी के अंदर जो गिरने की सलाहियत है, यानी कि सीधा लेके ये जो वैरायटी है वो बहुत कम पकती है। अगर मौसम साजगार ना रहे तो ये जो वैरायटी है वो ज्यादा तक गिर जाती है। इस वैरायटी के तने के अंदर इतनी जान नहीं होती कि वो ज्यादा सीधा रहकर वो पक कर कटाई हो जाए। यानी कि ये वैरायटी ने गिरना लाजम होता है। इसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त जो है वो बहुत कम है खड़े होने के हवाले से। और बीमारी के खिलाफ भी इस वैरायटी के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़त है वो भी कम है। और इसके जो सिट्टों में से दाने वैरायटी पकने के बाद, फसल तैयार होने के बाद जो सिट्टों में से दाने हैं वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं अगर आप इसकी ज़्यादा जल्दी कटाई नहीं करते हैं तो ये इस वैरायटी की खसूसियात है। अगर आपको चाहिए तो ये वैरायटी जो है, अगर आप अच्छी पैदावार इस वैरायटी से हासिल कर रहे हैं, सही आपके पास चल रही है, तो आप इस वैरायटी को काश्त करें। नहीं तो इस वैरायटी को आप कोशिश करें कि ना काश्त किया जाए, क्योंकि इस वैरायटी की जो पैदावार है वो भी आपको एवरेज मिलती है। अगर इस वैरायटी को काश्त करते हैं तो वो जो वैरायटी है वो गिर भी जाएगी। और इस वैरायटी के अंदर कुव्वत मुदाफ़त है वो भी बहुत कम है, क्योंकि ये साल 2016 से ये वैरायटी चल रही है। कोशिश करें कि जो नई वैरायटी हैं उनकी आप लोग काश्त करें। खुराक के हवाले से बात करते चलें तो 1 से 1.5 बोरी DAP, 2 से 3 बोरी यूरिया और 1 से 1.5 बोरी पोटाश का आपने अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे 50 मन तक पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन जौहर 2016 के हवाले से जो भी आपको मालूमात चाहिए होगी वो इस वीडियो से मिल गई है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी आने वाली हमारी ज़राअत के मुतल्लिका वीडियो हो वो आप लोग बर वक्त देख सकें।